बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। नाज़रीन कराम, सब दिनों का सरदार है जुम्मतुल मुबारक। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में देगर अयाम से ज़्यादा मर्तबे वाला है। ईदुल फितर और ईदुल अज़हा के दिन से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। नाज़रीन कराम, जुम्मत की 5 खसलतें हैं। जो सबसे पहले हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जुम्मे के दिन ही पैदा फरमाया था और इसी दिन ही अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर उतारा था, भेजा था। ज़मीन पर अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जुम्मे के दिन ही ज़मीन पर भेजा और इसी दिन ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात अता फरमाई थी। और चौथी बात जो इसमें एक ऐसी घड़ी ऐसी है जिसमें बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो कुछ भी मांगेगा अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाएंगे, जब तक कि वो हराम शय तलब ना करे, कोई ऐसी चीज़ तलब ना करे जो इस्लाम में सही नहीं है। और 5वीं बात जो मैं सबसे बड़ी, इसी जुम्मे के दिन ही क़यामत कायम होगी। जुम्मतुल मुबारक के दिन ही क़यामत कायम होगी और कोई भी मकरब फरिश्ता आसमान या ज़मीन या हवा या पहाड़ समंदर ऐसा नहीं है जो जुम्मे के दिन से ना डरता हो। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान ही एक नहीं डरता, बाकी सब डरते हैं। बाकी यहाँ पर जो जुम्मे की अजीम फजीलत है, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों से जुम्मे को दूर रखा है। तो यहूदियों के लिए अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन मुकर्रर किया, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया और अल्लाह ताला हमें लाए तो उसने हमें जुम्मे के रोज़ की हदायत दी और जुम्मा और फिर उसके बाद हफ्ता और उसके बाद इतवार रखा। यानी कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को पहले रखा, उसके बाद उन्होंने यहूदियों को हफ्ता दिया, ईसाइयों को इतवार दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पहले आता है तो मुसलमानों के लिए जुम्मा था। इसी तरह रोज़े क़यामत भी होगा। यहूदी और ईसाई हमारे पीछे होंगे, सबसे आगे मुसलमान होंगे। हम दुनिया में आखिर में आए हैं, लेकिन वह हम क़यामत के रोज़ पहले होंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो क़यामत के दिन हम पहले होंगे। दुनिया में आखिर में आए, लेकिन क़यामत के दिन पहले होंगे। उसके बाद हमारे पीछे यहूदी होंगे, फिर ईसाई होंगे, वो बाद में होंगे। जो पहले आए वो बाद में होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में आखिरी और क़यामत के रोज़ पहले होंगे और जिनका सब मखलूक से कबल फ़ैसला होगा। हमारा सबसे पहले अल्लाह ताला फ़ैसला करेंगे। जिसने जुम्मे के दिन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुम्मे के दिन खूब अच्छी तरह से गुस्ल किया, जल्दी मस्जिद में आया और इमाम के करीब बैठा, फिर गौर से उसने अगर खुतबा सुना और कोई ऐसा काम ना किया जो मजलिस के ख़िलाफ़ हो, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या उस वक़्त जुम्मा पढ़ के मस्जिद के ख़िलाफ़ हो, तो उसके हर कदम के बदले में अल्लाह उसके 1 साल के रोज़ों रात की नफलों का सवाब उसे ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन कराम, जो भाई मेरे जल्दी जाते हैं जुम्मे के लिए, उनके लिए तो बहुत ही सवाब और नियत है। नमाज जुम्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाएंगे, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर ज़रूर मोहर लगा देंगे और फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। एक जुम्मा ने छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। तो जुम्मे की नमाज में जल्द आने की जो फजीलत है वो आप लोगों में पहले भी बताई हुई कि एक दफ़ा फराते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला जो होता है वो एक ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है उसको गाय की कुर्बानी देने वाले में लिखा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है उसको मेंढे की कुर्बानी देने वालों में लिखा जाता है और जो लास्ट पे आता है ना, उसको मुर्गी के अंडे का दिया जाता है सवाब। लेकिन जब इमाम खुतबा शुरू करता है तो ये फरिश्ते अपने
दफ्तर अपना लिखना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद जो मस्जिद में मेरा भाई जाता है, जब बेटा जाता है, तो वो सिर्फ नमाज जुमा का सवाब हासिल कर सकेगा। पहले जितने भी माशाल्लाह से जो है वो उसमें से फिर महरूम हो जाएंगे। नमाज जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके दिन आपने को सब ने क्या करना है। हज़रत सलमान फ़ारसी की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया, अच्छी से नहाया धोया उसने, और जिस कदर मुमकिन हो पाकी हासिल करे, तेल लगाए, खुशबू लगाए, मस्जिद में इस तरफ जाए कि दो आदमियों को जुदा करके उनके दरमियान न बैठे, और जिस कदर उसकी किस्मत में था नमाज पढ़े। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकले तो खामोश रहे। तो इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। जुम्मे के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और उस वक़्त ख़रीदो फरोख्त छोड़ दिया करो, यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो तो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में चलो फिरो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फ़लाह नसीब हो जाए। जुमे की नमाज बहुत मैं आपको बता दूं, जो शख्स जुमे के दिन 41 बार मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह पढ़ेगा जामोइस, तो उसको इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे कि लोग जब उसका नाम लेंगे तो हैरत से दांतों में उंगलियां दाब लेंगे। जामोइस जुमे के दिन पढ़ना होता है। तो नाज़रीन अगर मैं आज का आप लोगों को एक जुमे का वजीफ़ा बता देती हूँ जो आप लोगों ने करना है। वो आपने नमाज जुमे के बाद पढ़ना है। उसके बाद मगरिब और इशा के बीच में असर और मगरिब के बीच में जो एक ख़ास घड़ी होती है कबूलियत वाली, उसमें आपने क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने नमाज ज़ोहर के बाद, मर्द हजरात तो मस्जिद में नमाज जुमे के बाद पढ़ेंगे और औरतें जो हैं वो नमाज ज़ोहर के बाद से पढ़ेंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, छोटे छोटे वज़ाइफ के लिए जो डेली बेसिस पे मैं करती रहती हूँ। तो नाज़रीन करम, जो मर्द हजरात है वो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, जो औरतें हैं वो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लेंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि सुबहान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दिही आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपने नमाज जुम्मे के बाद पढ़ना है। मर्द हजरात ने नमाज जुम्मे के बाद और औरतों ने इसको पढ़ना है नमाज ज़ोहर के बाद। उसके बाद आप लोगों ने जो एक वजीफ़ा करना है ये भी आप लोगों ने ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। इसको भी आपने क्या करना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक बार या 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश किया करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं लेकिन 3 बार पढ़ लिया करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। उसके बाद आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और एक बार आपने चारों कुल पढ़नी है, लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। मतलब कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसको भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी। फिर आपने ऐसे करना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन बिस्मिल्लाह लगानी है साथ। उसके बाद आपने ये पढ़कर अपने माल औलाद और किसी भी चीज़ का तसव्वुर करके उनके गिर्द तसव्वुर में ही हसार बांध दीजिएगा। इस तरह से वो पूरा हफ्ता हिफाजत का इंतज़ाम हो जाएगा। आपके बच्चे पूरे हफ्ते के लिए अल्लाह की हिफ्ज़ो मान में चले जाएंगे, आपका माल अल्लाह की हिफ्ज़ो मान में चले जाएगा और अल्लाह ताला की आपकी हर माल की खुद हिफाजत करेंगे। ये तो था जी नमाज जुम्मे के बाद। मर्द हजरात कर सकते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, औरतों ने सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो वो लोग औरतें मेरी बहनें ज़ोहर की नमाज के बाद ये कर लें। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जिस कबूलियत की जो घड़ी होती है नमाज असर और मगरिब के बीच में, आपने उस वक़्त क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ, गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने क्या, जब नमाज असर अदा कर लेनी है तो आपने फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे नमाज असर अदा करने के बाद आपने चलते फिरते उठते बैठते आप लोगों ने
आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी आप लोगों ने पढ़ते रहना है, लेकिन पढ़नी आपने इस तरीके से है कि जिस मकसद के लिए आपने ये उसको पढ़ना है, जिस हाजत के लिए आपने उसको पढ़ना है, उसको आपने दिल और दिमाग में रखिएगा। और साथ में जब आप पढ़ें तो या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ, मेरे मकसद को ये आपने ज़रूर कबूल करना है, आपने मेरे मकसद को ज़रूर पूरा करना है, मेरी हाजत को ज़रूर पूरा करना है। साथ आपने अपने दिल में ये भी कहते रहना है, बोलते रहना है। आयतल कुर्सी जब आप इस तरह से पढ़ेंगे असर से मगरब के बीच में, तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अगला जुमा भी आया भी नहीं होगा तो आपकी जिस हाजत के लिए आपने ये पढ़ा है, आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह ताला से ज़रूर कबूल और मंजूर हो जाएगी आपकी। अल्लाह ताला, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में एक घड़ी ऐसी होती है जिस पे अल्लाह ताला दुआ को फ़ौरन कबूल करते हैं और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो आपने असर और मगरिब के बीच में जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को करना है, इस अमल को करना है, पहले जो मैंने ज़ोहर का बताया वो भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये अब असर और मगरब के बीच में आपने असर की नमाज़ अदा करके दुरूद शरीफ पढ़ के तो आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर देनी है, लेकिन उस मकसद को जहन में रख के कि या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए कर रही हूँ, आपने ही इसको पूरा करना है, आप ही पूरा करने वाले हैं, आप ही सबके वाली वारिस हैं, आपने ही सबकी हाजतों को पूरा करना है। आपके दर से मांग रही हूँ, आपके दर से ही मिलेगा। और जब आप इंशाअल्लाह इस तरह से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी झोलियों को ज़रूर भर देगा। क्योंकि एक मुबारक जुम्मतुल मुबारक एक ऐसा दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को, दुआएं तो अल्लाह ताला वैसे भी हमारी बहुत कबूल करता है, लेकिन जुम्मे के दिन का तो अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि एक घड़ी ऐसी है जिसमें मैं किसी की भी हाजत को रद्द नहीं करता। तो हम लोगों ने उसी घड़ी में अल्लाह ताला से अपनी बात को फौरी मनवाना है, उस वजीफे, उस अमल के लिए, उस हाजत को, जिस हाजत का अल्लाह जो अभी तक हमारी पूरी नहीं हो रही और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो इंशाल्लाह देखिएगा जब आप इस मकसद को, अपने मकसद को, अपनी उस हाजत को, अपनी उस अमल को अपने दिल और दिमाग में रख के इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी उसी हाजत पे उस दिन जुम्मे के दिन कुन फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। और नाज़रीन कराम, दुआ है, एक दुआ कर लेते हैं छोटी सी मुबारक जुम्मे के दिन के सदक़े से, अपने तमाम बहन भाइयों के सदक़े में जो जो दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं पे कुन फरमाए, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ हाजतों को पूरा करे, अल्लाह ताला उन सब के घरों से परेशानियों को दूर करे, बीमारियों को दूर करे, अल्लाह ताला उन सब के, उनके जो भी परेशानियां हैं, जो भी उन लोगों की मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला इस मुबारक जुम्मे के सदक़े अल्लाह ताला को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन सब को नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे, जो बेहिदायत है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो मुश्किलात में अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर करे, जो बेघर हैं, किराए के घरों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब करे। और जो जिन जिन घरों में परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला बीमारों को शिफाई का अमला अजला अता करे। अस्पतालों में जो मरीज़ हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को जो जाने अनजाने में किए हैं माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी दुआ में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरों कसीरों।